अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं, जिसमें आज के ट्रेंडिंग शब्द जो हैं उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है तोता। सीजर और अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। तिहाड़ जेल से वो कुछ देर पहले रिहा भी हो गए हैं। 156 दिन बाद वो जेल से बाहर आए हैं, लिहाजा खूब जश्न मना, ढोल बजे, पटाखे चले। अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने आज ही दिवाली भी मना ली। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के चलते पटाखों पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर इसकी गूंज खूब सुनाई दी। खैर, वापस आते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में 2 जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। एक है ईडी और दूसरी है सीबीआई। ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको पहले ही बेल मिल चुकी है, जबकि सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के केस में आज राहत मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर की गई टिप्पणी से जांच एजेंसी की छवि को लेकर फिर सवाल उठ गए। सीबीआई के तोते वाली इमेज सालों बाद फिर से ट्रेंड करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और तोते वाली कहानी पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली खबर देख लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ को अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर फैसला देना था। एक तो यह कि क्या सीबीआई की गिरफ्तारी वैध थी, और दूसरा क्या केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चली जिरह और तर्कों के आधार पर जजों ने 3 सवाल तैयार किए। पहला यह कि गिरफ्तारी वैध थी या अवैध, दूसरा क्या अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए, और तीसरा सवाल क्या चार्जशीट को दाखिल करने से परिस्थितियों में इतना बदलाव आया है कि जमानत की सुनवाई को ट्रायल कोर्ट भेजा जा सके। इन सवालों और बहस के आधार पर 2 सदस्यीय पीठ अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर सहमति हुई, लेकिन गिरफ्तारी की वैधता पर दोनों जजों की राय थोड़ी अलग रही। जजों ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान है। इस हाई प्रोफाइल केस में आज के फैसले पर देश भर की निगाहें थीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मुद्दा स्वतंत्रता का है। हमें लगता है कि इस केस का नतीजा जल्द निकलने की संभावना नहीं है। सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ को लेकर अभियोजन पक्ष की आशंकाओं को खारिज किया जाता है। हमारा निष्कर्ष है कि अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए। मेरे शरीर का एक-एक टुकड़ा, मेरे खून का एक-एक टुकड़ा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। देश की सबसे बड़ी अदालत से अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी, मतलब वो ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। इस केस को लेकर अरविंद केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को ना तो वो अपने पास मंगवा सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जेल से रिहाई के बावजूद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री वाली शक्ति नहीं होगी। सर्वोच्च अदालत ने ईडी मामले में भी उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि वो अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते। जब किसी बहुत जरूरी मामले में ऐसा करना हो तो उन्हें उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी, यानी ईडी वाली शर्तें यहां भी लागू हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी शक्तियां और उनके अधिकार अभी भी कैद पे। इस मामले में जजों के सामने दूसरा बड़ा सवाल गिरफ्तारी की वैधता को लेकर था। इस पर दोनों जजों के विचारों में सीबीआई की टाइमलाइन को लेकर टिप्पणी में अंतर था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कानूनी दृष्टि से कोई खामी नहीं, यानी गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। वहीं जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि सीबीआई ने सिर्फ इसीलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया ताकि उन्हें ईडी केस में जमानत मिलने के बाद जेल से निकलने का मौका नहीं मिले। जस्टिस भुइया ने आगे कहा कि ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीबीआई की जल्दबाजी समझ नहीं आ रही, जबकि उसने 22 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया।
सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को थोड़ी सरल भाषा में समझते हैं। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था, जबकि गिरफ्तारी के लिए 26 जून 2024 को एक्टिव हुई। वहीं ईडी केस में केजरीवाल को 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिस पर 21 जून को हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। हालांकि 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सीबीआई केजरीवाल के गोलमोल जवाबों का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रखे जाने को उचित नहीं ठहरा सकती। सहयोग न करने का मतलब आत्म दोषारोपण नहीं हो सकता। यहां एक चीज साफ करना बहुत जरूरी है। दोनों जजों ने गिरफ्तारी को तो वैध ठहराया है, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की टाइमलाइन, दबाव में काम करने और निष्पक्ष न होने को लेकर टिप्पणी की है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ऐसे वक्त में जमानत मिली है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का माहौल है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव का ऐलान होने वाला है। लेकिन अब वो खबर जो ट्रेंड कर रही है आज इस पूरे केस में, आज की सुनवाई में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब सीबीआई और तोते का जिक्र हुआ। शेक्सपियर के मशहूर प्ले जूलियस सीजर का जिक्र आया। जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी की मंशा और टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए तोता और जूलियस सीजर वाली टिप्पणी की। उन्होंने कहा, सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। उसे दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे से बाहर आजाद होकर काम करने में सक्षम है। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह एकदम संदेह से परे होना चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। सीबीआई को लेकर जब पिंजरे में बंद तोते का जिक्र हुआ तो हमारी रिसर्च टीम ने सुप्रीम कोर्ट की पुरानी टिप्पणी का जो है उसकी फाइल निकाली। यह पहली बार नहीं है जब सीबीआई की छवि को लेकर कड़ी टिप्पणी की गई, बल्कि 11 साल पहले ऐसा हो चुका। इससे पहले मई 2013 में कोयला घोटाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जिसके कई मालिक हैं और वो अपने मालिक की बोली बोलती है। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। अगस्त 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई का जिक्र करते हुए केंद्र से कहा था कि पिंजरे में बंद तोते को मुक्त कीजिए, इसे चुनाव आयोग और सीएजी की तरह स्वतंत्र वैधानिक संस्था बनाइए। सीबीआई पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच 2022 में तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सीबीआई जब पिंजरे में बंद तोता नहीं है, लेकिन आज इस एजेंसी को लेकर जब तोते वाला जिक्र हुआ तो भला राजनीति कैसे नहीं होती। दरअसल जब भी सीबीआई को तोता कहा जाता है तो निशाना सरकार पर होता है जिसकी अगुवाई में सीबीआई काम करती है। अब ध्यान से देखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। आपके मन में सवाल यह भी उठता होगा कि इस कटाक्ष के लिए तोते का उदाहरण क्यों दिया जाता है। तो इसका कारण है कि तोता चतुर पक्षी है। ताकतवर मालिक को फौरन पहचान कर उसकी जुबान बोलने लगता है। रट्टा मारने में भी तोते का कोई जोड़ नहीं है। इसीलिए सीबीआई रूपी तोते की आलोचना बार बार यह कहकर की जाती है कि सीबीआई मालिक की आवाज में बोल रही है। पिंजरे में बंद तोते की तरह तोते का अनुशासन, मालिक के इशारे पर त्वरित कार्रवाई करना और मालिक की रेंज में रहना ताकि जब चाहे आदेश दिया जा सके और जब चाहे टेटुआ दबाया जा सके। जहां कबूतर शांति और निष्ठा का प्रतीक है तो तोता चाटुकारिता और चंपूपन का प्रतीक है। हालांकि तोते को संदेशवाहक की भूमिका में भी देखा जाता रहा है। हमारे शास्त्रों में तोते को कामदेव का वाहन कहा गया है। उन्हें शुकदेव भी कहा जाता है। शुकदेव महाभारत कालीन मुनि थे। उन्होंने ही परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी। शायद इसीलिए रिपोर्ट या कथा पढ़कर सुनाना तोते का पुराना कर्तव्य है। वैसे 13वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में तोते जासूस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। रोम के कई शासक अपने सिंहासन के करीब एक सोने का पिंजरा रखते थे जिसमें 3-4 नस्ल के तोते रखे जाते थे। यानी प्राचीन काल से ही राज व्यवस्था के प्राण तोते में बसते हैं और तोता इस तरह के राजकीय सेटअप में रहा है कि उसका जिक्र सीबीआई जैसी एजेंसी या किसी सत्ता के इशारों पर चलने वाले व्यक्ति की आलोचना के लिए किया जाता है। इंटरेस्टिंग।